माल परिवहन का लोकप्रिय और तीव्रगामी साधन बन गई थी। रेलों का विकास अंतर्राष्ट्रीय कारकों के कारण हुआ। पहला कारक भाप के इंजन का आविष्कार था। कल मैंने बताया था कि जेम्स वाट ने जो है भाप के इंजन का आविष्कार किया था। इसका उपयोग उद्योगों में नहीं अपितु परिवहन के लिए होने लगा, लेकिन रेलों का प्रारंभिक विकास जो है वह उद्योगों के लिए किया गया था। दूसरा कारक उद्योगों के तीव्र विकास से प्रेरित तत्कालीन परितंत्र में आवश्यक सुधार था। भारी भरकम सामान और बड़ी संख्या में यात्रियों का परिवहन रेल द्वारा सस्ते और तीव्र गति से लंबी दूरियों तक होता था। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में स्थानीय यात्री रेलगाड़ियां लोकप्रिय बन गई है। ठीक है कि स्थानीय यात्री रेलगाड़ियां जो है अधिक चलती है। इन्हीं रेलगाड़ियों से नगरों में प्रतिदिन हजारों लोग बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। रेलों के गेज मतलब जो उनकी पटरियां होती है। रेल की पटरियों के बीच की दूरी को रेलवे गेज कहते हैं। विभिन्न देशों में रेलों के विभिन्न गेज पाए जाते हैं। सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके नाम है बड़ी लाइन 1.5 मीटर से अधिक चौड़ाई, मानक लाइन 1.44 मीटर और मीटर लाइन या छोटी लाइन। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। दैनिक आवागमन की रेलें ये सामान्यतः छोटी दूरी पर चलने वाली गाड़ियां होती है जो बड़ी संख्या में यात्रियों को प्रातः आसपास के इलाकों से बड़े नगरों को ले जाती है और शाम को वापस लेकर आती है। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अधिक लोकप्रिय है। हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेनें बहुत चलती है, जिसमें जो काम करने वाले हैं वह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और शाम को उसी ट्रेन के माध्यम से अपने घरों को वापस आ जाते हैं। आज ये प्रचलन में बहुत अधिक है। संसार में रेल मार्गों का प्रतिरूप। सबसे पहले तो इसमें एक चीज आपकी बुक में नहीं दी हुई है, वो बता देता हूँ कि रेल मार्गों को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र में जो है रेलों का विकास करना दुर्गम होता है या कठिन काम होता है। दूसरा, दलदली क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी जो है ट्रेनों का विकास कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है धूल भरी जब आंधियां चलती है तो पूरी पटरियां जो है रेत में दब जाती है, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है। तीसरा, दलदली क्षेत्र। इस क्षेत्रों में जो है विकास करना और भी असंभव सा कार्य हो जाता है, क्योंकि जमीन दलदली होने की वजह से जो है उसको बेस नहीं मिल पाता है। पर्वतीय, पठारी और दलदली क्षेत्रों में जो है इसका विकास कर पाना कठिन होता है, परंतु ये अपेक्षाकृत सस्ते और सरल साधन है। मैदानी क्षेत्रों में इनका विकास तीव्र गति से हुआ है तथा इनका जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो भारी भरकम सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो है इनमें सरलता होती है। थोड़ा सा इसका वितरण देख लेते हैं या प्रतिरूप। भाप के इंजनों के साथ स्थान पर डीजल और विद्युत इंजन का उपयोग होने लगा। प्रारंभिक में जो है भाप इंजन आया, बाद में जो है क्या हुआ कि जो है डीजल और विद्युत इंजन का उपयोग होने लगा है। अब रेलगाड़ियां बहुत तेज गति से चलने वाली गति है। भारत में अब तक की सबसे पुरानी इंजन जो है जो अभी भी चल रही है उसका नाम है फेरी क्वीन। ठीक है, ये जो है अभी तक जो है जो सबसे पुराना ट्रेन इंजन है जो अभी भी कार्य कर रही है। ठीक है, और वो है फेरी क्वीन। सुखद यात्रा के लिए रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए वातानुकूलन, रात में सोने के लिए बर्थ, आरामदायक सीट तथा खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशिक्षित डिब्बों की सुविधा जुटाई गई है, अर्थात ऐसे वस्तुएं जो खराब हो जाती है उनके लिए जो है क्या किया गया है कि उनके लिए एसी युक्त जो है डब्बे रखे गए हैं ताकि उनमें वो सामान खराब ना हो। अन्य वस्तुओं के लिए टैंकर और कंटेनर का उपयोग होता है, जैसे हमारे यहाँ दूध, तेल या कुछ ऐसी चीज़ें लिक्विड के रूप में आती है, पेट्रोल, तो उनके लिए जो है कंटेनर और टैंकरों का उपयोग होता है। जहाज़ों से कंटेनर को सीधे रेल के डिब्बों पर रख दिया जाता है। इससे सामान चढ़ाने, उतारने और पैकिंग का कार्य जो है काफ़ी सरल हो जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में रेलों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समय रेलों का सबसे बड़ा जाल उत्तरी अमेरिका में ही है। यहाँ संसार के कुल रेल मार्ग का 40% है, अर्थात पूरे विश्व के जितने भी रेल मार्ग हैं उसको मिला लें उसका 40% हिस्सा अकेला जो है उत्तरी अमेरिका में है। आज तक रेलों का सबसे अधिक उपयोग स्थूल या भारी भरकम सामानों जैसे खनिज, अनाज, इमारती लकड़ी
और उनसे निर्मित वस्तुओं के लंबी दूरी तक परिवहन के लिए किया जाता है, क्योंकि अधिक यात्री मोटर वायुयान द्वारा यात्रा को वरीयता देते हैं। रेलों का सघनतम जाल संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी मध्यवर्ती भागों, दक्षिणी कनाडा, ग्रेट लेक्स के दक्षिण में तथा अटलांटिक के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में रेलों की जाल की सघनता के कारण इस क्षेत्र का उच्च स्तरीय आर्थिक विकास तथा नगरीकरण हुआ है। यूरोप में रेल मार्गों का जाल संसार के सघनतम रेल जालों में से एक है। यहाँ लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। इनमें से अधिकतर दोहरे या बहु लाइनों वाले रेल मार्ग हैं। पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों में रेल मार्ग का सघनतम जाल पाया जाता है। बेल्जियम में प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग के साथ संसार का सबसे अधिक सघन रेल जाल है। अनेक यूरोपीय देशों में माल परिवहन की तुलना में यात्री परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। लंदन, पेरिस और मॉस्को में भूमिगत रेलों का बहुत अधिक महत्व है। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। एशिया में भारत, जापान और चीन में रेलों का महत्व अधिक है। यहाँ 63,028 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। 81,865 किलोमीटर लंबे रनिंग ट्रैक तथा 6,867 से अधिक रेलवे स्टेशनों के साथ भारत एशिया में सर्वाधिक विकसित रेल मार्गों वाला देश है। ठीक है बच्चों, तो रेल मार्ग का महत्व जो है इन्हीं चीज़ों से समझ में आ जाता है कि बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।